सीबीआई के इंटरेस्टिंग अरेस्ट ऑफ डॉक्टर संदीप घोष और पुलिस ऑफिसर अभिषेक मोंडल इन द आरजी कर केस ने देश में एक नया तूफान लाया था। वो भी तब जब दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स की रिक्वेस्ट मानते हुए कई लोगों को रिमूव करने का वादा कर दिया। इस लिस्ट ऑफ नेम्स में कलकत्ता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का भी नाम था, अलॉन्ग विद द डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, द डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ डिवीजन। अब वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी इन सबको रिमूव करेंगी या नहीं, इसका वेट डॉक्टर्स भी कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपने प्रोटेस्ट को बंद नहीं किया है। पर इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में हुई हियरिंग ने भी एक काफी ड्रास्टिक मोड़ ले लिया और किस बात पर एक बार फिर से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ काफी गुस्सा दिखे हैं, हम आगे देखेंगे। लोग जहां 10:30 बजे इस हियरिंग के लाइव ब्रॉडकास्ट का वेट कर रहे थे, वहीं उन्हें झटका मिला जब इस लाइव हियरिंग में कोई वीडियो ही अपीयर नहीं हुआ और सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी। लोगों का कंफ्यूजन बढ़ता गया और जिसके बाद सुनने को मिला कि हियरिंग की शुरुआत हो चुकी है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट रूम में एक ऑर्डर की मांग की और कहा कि लोग इसलिए ना चीखे चिल्लाए क्योंकि ये मामला लाइव स्ट्रीम हो रहा है। और हियरिंग में सबसे पहले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस लाइव स्ट्रीम के खिलाफ ही बोला है और कहा है कि इसकी वजह से उनके खिलाफ या स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले एडवोकेट्स के खिलाफ प्रॉब्लम्स काफी बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सेंसिटिव केस को लाइव स्ट्रीम करना नहीं चाहिए एंड स्टेटेड व्हाट हैपेंस व्हेन यू लाइव स्ट्रीम मैटर्स लाइक दिस व्हिच हैज ह्यूज इमोटिव इम्प्लिकेशंस। वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द अक्यूज्ड, वी हैव 50 इयर्स ऑफ रेपुटेशन। हालांकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये ओपन कोर्ट है और पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, लेकिन इस बात से सहमत नहीं होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वापस से कहा कि उनके खिलाफ भी कई उंगलियां उठी है जहां उन्हें फटकारा जा रहा है इस हियरिंग में हंसने के लिए। इस पॉइंट पर उन्होंने आगे ऐड किया कि स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली फीमेल लॉयर्स के खिलाफ काफी गंदे रिमार्क्स पास होते हुए भी देखे गए हैं, जैसे कि उनका ही रेप कर दिया जाएगा या उन पर एसिड फेंकवा दिया जाएगा। ये सुनकर तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ काफी चौंक गए और जिसके बाद आश्वासन दिया कि इस मामले में वे एक ऑर्डर जरूर पास करेंगे। इसके बाद बारी आई सीबीआई की रिपोर्ट की जांच करने की और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शॉक होते हुए कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट में जो उन्होंने पढ़ा है वो बेहद शॉकिंग है। लेकिन इस रिपोर्ट को पब्लिक करने से सीजीआई ने सख्त मना किया और स्टेट किया, मेकिंग अ डिस्क्लोजर टुडे ऑफ व्हाट द सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग विल jeopardize the process. The line which is taken by the CBI is to unearth the truth. Station house officer has been arrested himself. अब जैसे ही सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे स्टेट किया कि सीबीआई को इस केस में और टाइम देने की जरूरत है कि वे अपनी इन्वेस्टिगेशन एक टाइमली मैनर में खत्म करे, तो सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह जो कि डॉक्टर्स की ओर से मौजूद हुई थी ने ऐड किया कि उनके पास कुछ नाम है जो क्राइम सीन पर मौजूद दिखे थे, जो कि वो सीबीआई से शेयर करेंगी और ना कि पब्लिकली। मामला और बिगड़ गया जब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा कि उन्हें विक्टिम के फादर ने एक लेटर लिखते हुए कुछ कंसर्न्स रेज किए थे जो कि काफी वैलिड है और जिसे भी वे सीबीआई के साथ शेयर करेंगे। हालांकि हियरिंग में झगड़े देखने को मिले जब सीनियर एडवोकेट फिरोज अदुलजी ने स्टेट किया कि भला वेस्ट बंगाल पुलिस ने सीबीआई को सिर्फ 27 मिनट का वीडियो फुटेज क्यों दिया है। इस पॉइंट पर तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी परेशान दिखे और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, मिस्टर एसजी, कांट यू कॉल द कलकत्ता पुलिस एंड ऑब्टेन द फुटेज टू वेरीफाई वेदर द हैश वैल्यू हैज चेंज्ड? The CBI needs to ensure this and your investigating officer must confirm it. इस पॉइंट पर तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल गुस्सा हो गए और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने सब कुछ सील्ड फॉर्म में सीबीआई को ऑलरेडी हैंडओवर कर दिया है। हालांकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यहाँ समझाया कि ऐसा नहीं कहा जा रहा कि कलकत्ता पुलिस ने एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की है, पर ये स्टेट किया कि उन्हें सीबीआई को कोऑपरेट करना होगा। लेकिन फिर भी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने स्टेट किया कि उन्होंने 7 से 8 घंटे की रिकॉर्डिंग सीबीआई को हैंडओवर की है और बहुत ही बड़े बड़े फाइल्स दिए हैं, तो सिर्फ 27 मिनट के फुटेज का सवाल नहीं उठता है। लेकिन इस मामले में जब एसजी तुषार मेहता ने स्टेट किया कि कैपेसिटी ऑफ पेन ड्राइव इज नॉट रिलेवेंट, इट मे हैव 100 GB बट ओनली कंटेन्स 27 मिनट्स, तो एक पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, यू हैव द पेन ड्राइव फॉर ऑल दीज डेज, यू हैव द पेन ड्राइव फॉर ऑल दीज डेज, यू शुड हैव चेक्ड। इस पॉइंट पर आगे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्टेट किया कि अ स्टेटस रिपोर्ट डेटेड 17 September is filed by Satyajit Singh CBI. During the course of hearing, we have heard the counsel appearing on behalf of the parents of the deceased, the resident doctors, intervening association and petitioners before the High Court. पर उन्होंने वापस से उसी बात को दोहराया कि इसे पब्लिक स्पेस में डिस्क्लोज करना काफी गलत रहेगा and added, we have explained to all that at this stage it will not be fair to disclose the leads of CBI as this would only lead to dislocation of the investigation. The counsel have also agreed. A letter dated 12 September addressed by father of deceased has been shared. The letter expresses the genuine concerns of the parents and gives inputs bearing in mind the genuine concerns. We are of the opinion that the inputs be duly taken by the investigating officer. जिसके बाद इस केस में सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच
को बताया कि a lot of misrepresenting statements were made regarding the doctors. The senior doctors have been working overtime to cover for the junior doctor. जिस पर CGI ने सवाल करते हुए पूछा कि Are you saying that everything is working fine? जिसके जवाब में सीनियर एडवोकेट नंदी ने कहा कि No my lords, the junior do not feel safe to join work, but the claims of death are false. We were only able to confirm one death. यहाँ पर उन क्लेम्स की बात हो रही है जो कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पिछले हियरिंग में किया था और कहा था कि प्रोटेस्ट पर जाने की वजह से 23 डेथ्स कंफर्म हो चुकी है। इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने वापस से ऐड किया कि if the junior doctors don't go back to the work, what is to be done? जिसके जवाब में अब नेक्स्ट सवाल सीजे ने उनसे पूछा कि After last order, we said that set up adequate security. Now we want to know what steps you took on ground apart from budgetary allocation. जिसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए स्टेप्स की बात की और कहा कि वर्क हैज बिगन फॉर मेकिंग रेस्टिंग रूम्स फॉर मेल एंड फीमेल डॉक्टर्स which will be completed in 7 to 14 days. Additional toilets and CCTV cameras installation will be completed in 7 to 14 days. और जिसके बाद उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही की गई चेंजेस की बात भी की। लेकिन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इन सबमिशन से खुश नहीं दिखे और सवाल करते हुए पूछ लिया What really happens is the accused was drawn from the contractual work. These contractual people will be trained for 17 days and walking around all over the hospital. How do you ensure the safety? The crime was done by a volunteer. The GR says that they will be appointed by outsourcing agency. Are there any psychological assessments done for recruiting them? तो जैसे कि आपको ध्यान होगा कि यहाँ बात संजय रॉय की हो रही है जो कि एक सिविक वॉलंटियर था और ना कि परमानेंट कॉलेज स्टाफ, और इसलिए ही सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ये सवाल उठाया है। और इसके जवाब में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि सारे वेरिफिकेशंस किए जा रहे हैं। लेकिन सीजीआई ने एक बार फिर से दोहराते हुए कहा कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की गलती है एंड आस्क्ड The whole problem is when you entrust the security to contractual staff. Why is the government coming up with this? It's not the question. इस सवाल के बाद स्टेट गवर्नमेंट को डिफेंड करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा भी कि some confidence must be there with the state. लेकिन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इन सारे सबमिशन से बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आए हैं और वापस से कलकत्ता स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगाई है। इस हियरिंग की और न्यूज जानने के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्रा। कि हमारा जो डिमांड्स है पहले सीबीआई से पहले जो डिमांड है वो सीबीआई की ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए, रैपिड इन्वेस्टिगेशन के लिए। दूसरी मांग हमारे है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से, क्योंकि जिस सिस्टमिक फेलियर एंड करप्शन के लिए ये घटना घटी उसका जो जिन जिन डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट दिखा गया है, पुलिस एंड हेल्थ का, वो सभी डिपार्टमेंटल हेड को इमीडिएट रिमूव करना पड़ेगा, अपसारित करना पड़ेगा। तीसरी बात ये है जो पुलिस कमिश्नर जो है और जो डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, इसका डायरेक्ट कॉन्नाइवेंस है इस घटना से, कवर अप से, एविडेंस टैम्परिंग से।